हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां ध्रुव नाम का एक युवा साधु रहता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसकी उम्र के बावजूद पूरा गांव उसे बहुत मानता था। लोग अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए दूर दूर से आते थे। ध्रुव ने कई सालों तक ध्यान किया था, मौन और आत्मचिंतन की कला में महारत हासिल की थी। फिर भी एक सवाल था जो उसे लगातार परेशान करता था। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? एक शाम जब ध्रुव एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था, गांव में एक बुजुर्ग साधु गुरु रमन आए। गुरु रमन अपने गहरे ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और जीवन के सत्य की खोज में दूर दूर तक यात्रा कर चुके थे। गांव वाले उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्साहित थे। ध्रुव भी उत्सुक था। उसे उम्मीद थी कि गुरु रमन उसके उस सवाल का जवाब दे पाएंगे जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। गुरु रमन ने जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के चक्र के बारे में बताया। ध्रुव ने विनम्रता से उनसे पूछा, गुरु रमन, मैंने अपना जीवन अंतिम सत्य की खोज में बिता दिया, फिर भी मैं खोया हुआ महसूस करता हूं। क्या आप मुझे इसे समझने में मार्गदर्शन कर सकते हैं? गुरु रमन ने दया से मुस्कुराते हुए कहा, युवा साधु, सत्य वह नहीं है जिसे दिया जा सके, इसे खोजना होता है। लेकिन मैं तुम्हारी यात्रा में मदद कर सकता हूं। कैलाश पर्वत की चोटी तक जाओ, वहां तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी है। ध्रुव का दिल उत्साह और डर से धड़कने लगा। कैलाश पर्वत पवित्र था, लेकिन उसकी यात्रा खतरनाक और कठिन मानी जाती थी। फिर भी ध्रुव दृढ़ था। उसने गांव से विदा ली और अपने सफर पर निकल पड़ा। यात्रा उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन थी। वह घने जंगलों से गुजरा, ठंडी नदियों को पार किया और ऊंची चट्टानों पर चढ़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और जब उसका शरीर कमजोर होने लगा तो वह कैलाश पर्वत के आधार तक पहुंच गया। हवा पतली थी और पर्वत बर्फ से ढका हुआ ऊंचा खड़ा था। ध्रुव को पता था कि यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे जैसे वह चढ़ाई कर रहा था, अजीब घटनाएं होने लगीं। तीसरे दिन एक भयंकर बर्फीला तूफान आया और ध्रुव रास्ता भटक गया। जब उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, एक बूढ़ा तपस्वी अचानक प्रकट हुआ। उसके सफेद लंबे दाढ़ी और तेज आंखों वाले उस तपस्वी ने उसे एक गुफा में शरण दी। आराम करो युवा साधु, तपस्वी ने कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ध्रुव ने आभार व्यक्त करते हुए पूछा, क्या आपको इस पर्वत पर छिपे सत्य का पता है? मैं इसकी खोज में यहां आया हूं। तपस्वी धीरे से हंसा, सत्य? अरे, यहां कई लोग इसकी तलाश में आए हैं, लेकिन सभी इसके लिए तैयार नहीं होते। अगली सुबह तपस्वी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द ध्रुव के मन में गूंजते रहे। उलझन में ध्रुव ने अपनी यात्रा जारी रखी, अब आशा और भय के मिश्रण के साथ। छठे दिन उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक चौड़ा खाई उसके रास्ते को रोक रही थी। कोई पुल नहीं था, न ही उसके चारों ओर जाने का कोई तरीका। जैसे ही वह किनारे पर बैठा, एक युवा लड़का दिखाई दिया। लड़के की उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। क्या आप इस खाई को पार करना चाहते हैं साधु? लड़के ने पूछा। ध्रुव ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लड़के ने चट्टानों के नीचे छिपे हुए एक संकीर्ण रास्ते की ओर इशारा किया। कई बार रास्ता सबसे स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हमेशा वहां होता है। आभारी होकर ध्रुव ने लड़के की सलाह मानी और उस रास्ते को पाया जिसने उसे खाई के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब उसने लड़के को धन्यवाद कहना चाहा तो वह गायब हो चुका था। ध्रुव के मन में सवालों का तूफान उठा। वह तपस्वी कौन था? वह लड़का कौन था? क्या यह सब वास्तविक था या भ्रम? आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद ध्रुव कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वह वहां खड़ा होकर अनंत क्षितिज की ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई दिव्य अनुभूति होगी, कोई रहस्योद्घाटन होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर्वत की शांति ने उसे घेर लिया, लेकिन कोई सत्य प्रकट नहीं हुआ। हताश होकर ध्रुव चिल्लाया, मैंने इस पर्वत की चढ़ाई की, चुनौतियों का सामना किया, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। वह सत्य कहाँ है जिसका मुझसे वादा किया गया था? उसी क्षण उसके चारों ओर एक आवाज गूंज उठी,
हालांकि वहां कोई नहीं था। यह गुरु रमण की आवाज थी। ध्रुव, तुम पहले ही सत्य पा चुके हो, लेकिन तुम इसे अभी देख नहीं पा रहे। उलझन में ध्रुव ध्यान में बैठ गया, अपनी यात्रा की घटनाओं को अपने मन में दोहराने लगा। जब उसने मनन किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने हर चुनौती से कुछ सीखा था, चाहे वह बर्फीला तूफान हो, तपस्वी हो या लड़का हो। यह सब कोई बाधा नहीं बल्कि एक पाठ था। तपस्वी ने उसे सिखाया था कि सत्य पाने के लिए दृढ़ता चाहिए। लड़के ने उसे दिखाया था कि कभी कभी रास्ता छिपा होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वह हमेशा वहां होता है। ध्रुव को यह समझ में आया कि सत्य कोई एकल उत्तर नहीं है, बल्कि उसके सभी अनुभवों का योग है। यह यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान था, कठिनाइयों में सीखी गई धैर्यता और वह विनम्रता जो यह जानने से आती है कि सभी उत्तर तुरंत नहीं मिलते। सत्य कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब यह एहसास उस पर छा गया। जीवन का अंतिम सत्य कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पाया जा सके, बल्कि इसे हर दिन जीना पड़ता है, हर कदम से सीखते हुए। ध्रुव कैलाश पर्वत से उतरा, कोई उत्तर लेकर नहीं, बल्कि मन की शांति के साथ कि उसने क्या सीखा। ध्रुव ने बस इतना कहा, सत्य गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही छिपा है। जीवन हमेशा चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन प्रत्येक चुनौती हमें कुछ मूल्यवान सिखाती है। अंत में इन्हीं सबकों से प्राप्त ज्ञान ही अंतिम सत्य को प्रकट करता है। सत्य की खोज एकल उत्तर या गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस अनुभव, चुनौतियों और सबकों से सीखने के बारे में है जो हमें रास्ते में मिलते हैं। सच्ची बुद्धिमानी जीवन के प्रत्येक कदम को धैर्य, विनम्रता और खुले दिल से अपनाने में निहित है।